सबसे पहले भारत का सामान्य परिचय देख लेते हैं। क्या है भारत का सामान्य परिचय? ठीक है, तो भारत का सामान्य परिचय देखो, भारत जो है, ठीक, कभी आप लोग वर्ल्ड मैप देखे हो? ठीक, मान लो ये आपका क्या है, वर्ल्ड मैप है। ठीक है, पहले जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़े थे तो बताए थे। ठीक है, ये आपका क्या है, वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप में ये जो बीच का रेखा है, इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। ठीक है, इसके नीचे को क्या बोलेंगे? मकर रेखा। इसके ऊपर को क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। कर्क रेखा। ठीक है, और ये आपका जो बीच में है इस तरह से क्या है, आपका जीएमटी है। ठीक है, तो अगर इसमें देखेंगे भारत ये वर्ल्ड मैप में कहां पर है? ठीक है, तो वर्ल्ड मैप में कहां पर है? तो यहां पर इस तरह से दिखेगा भारत, कर्क रेखा में है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो भारत की स्थिति क्या है, ठीक, भारत उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, ये क्या है, उत्तर है, नीचे क्या हो जाएगा, आपका भूमध्य रेखा, तो नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण, ऊपर हो जाएगा उत्तर, तो उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, देखो ये हो जाएगा आपका उत्तर, ये हो जाएगा आपका दक्षिण, ये हो जाएगा आपका पूर्व, और इधर हो जाएगा आपका पश्चिम। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग बता सकते हैं भारत की स्थिति। ठीक है, तो भारत कहाँ स्थित है? ठीक है, उत्तरी गोलार्ध के, है ना, ये उत्तरी गोलार्ध है, उसका पूर्वी देशांतर में। ठीक है, पूर्व साइड है। ठीक है, उत्तर में और पूर्व साइड में स्थित है ना। भारत कहाँ है? देखो भारत का स्थिति, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, भारत की स्थिति। ठीक है, देखो जो इस तरह से लकीर खींचते हैं इसको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं, है ना। तो भारत की स्थिति है उत्तरी अक्षांश में। ठीक है, उत्तरी, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध है ना, उत्तरी गोलार्ध। ठीक, उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में। ठीक है, पूर्वी, ठीक है, ये पूर्व है, और इस तरह को क्या बोलते हैं? देशांतर, तो पूर्वी देशांतर में। ठीक है, ये अपना भारत की स्थिति है। ठीक है, और भारत किस महाद्वीप में आता है? तो भारत आता है महाद्वीप में, देखेंगे तो एशिया महाद्वीप। ठीक है, विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7। ठीक है, 7 महाद्वीप है। ठीक है, 7 महाद्वीप है, उसमें से एक महाद्वीप है एशिया, एशिया महाद्वीप में आता है भारत। एशिया, ठीक है, एशिया महाद्वीप में आएगा आपका भारत। ठीक है, तो याद रखना है भारत की स्थिति क्या है? उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में स्थित है। पूर्वी देशांतर, ठीक है, और किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में। ठीक है, अब देखो भारत का नामकरण, ठीक है, अलग अलग समय में इसको किस किस नाम से जाना गया। ठीक है, तो देखते हैं नामकरण को। तो भारत, सबसे पहले भारत नाम क्यों पड़ा? ठीक है, भारत बोलते हैं ना, भारत को क्या बोलते हैं? भारत। तो भारत जो नाम पड़ा है, ठीक है, दुष्यंत पुत्र, दुष्यंत पुत्र
ठीक है, भरत के नाम पर। ठीक है, एक राजा थे दुष्यंत, ठीक, उसके पुत्र थे भरत, उसके नाम पर। ठीक है, दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर पड़ा भारत। ठीक है, और एक है विष्णु पुराण। ठीक है, विष्णु पुराण, तो विष्णु पुराण में जो हिमालय है, ठीक है, हिमालय से लेकर के ठीक, हिमालय से लेकर के जो दक्षिण तक को, ठीक है, दक्षिण तक को क्या बोला गया है? भारत। ठीक है, तो भारत का नामकरण होने का कारण क्या है? ठीक है, दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर, पहला। दूसरा, विष्णु पुराण में जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत से लेकर के जो दक्षिण भारत तक है, उस क्षेत्र को बोला गया है भारत। ठीक है, भारत को जम्बू द्वीप भी बोला जाता है, याद रखना। क्या बोलते हैं? जम्बू द्वीप। कभी नाम सुनो हो जम्बू द्वीप का? जम्बू द्वीप के भरत खंडे का सुने। ठीक है, जम्बू द्वीप, रामायण में बोलते हैं लोग। ठीक है, जम्बू द्वीप बोला गया है भारत क्षेत्र को। ठीक है, तो जो किस काल में? बौद्ध काल में। ठीक है, किस काल में? बौद्ध काल में। ठीक है, जो भारतीय महाद्वीप है, ठीक है, भारतीय महाद्वीप क्षेत्र को क्या बोला गया है? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप, ठीक है, बौद्ध काल में, याद रखना। ठीक है, बौद्ध काल में जो भारतीय महाद्वीप क्षेत्र था, इस क्षेत्र को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये जम्बू द्वीप हो गया। फिर आर्यावर्त भी बोला गया है, बोला गया है ना आर्यावर्त। तो आर्यावर्त किस काल में बोला गया है? तो ऋग वैदिक काल में। ठीक है, काल को भी याद रखना, किस काल में कहा गया है आर्यावर्त? तो ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में याद रखना, सर्वप्रथम जो सप्त सिंधु प्रदेश था, ठीक है, उस प्रदेश में आर्य लोग बसना प्रारंभ किए, है ना, इसलिए उस स्थान को आर्यावर्त के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, और उसके साथ साथ संपूर्ण भारत को भी आर्यावर्त के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो जो सप्त सिंधु प्रदेश था ऋग वैदिक काल में, ठीक है, सप्त सिंधु प्रदेश। ठीक है, तो सप्त सिंधु प्रदेश में कौन आकर के बसे? मध्य एशिया से आर्य लोग। ठीक है, आर्य लोग आकर के बसे, तो उस स्थान को बोला गया आर्यावर्त। ठीक है, बाद में धीरे से संपूर्ण भारत को आर्यावर्त के नाम से जाना जाने लगा बाद में। ठीक है, फिर इंडिया। ठीक है, इस नामकरण पर विवाद चल रहा है ना, कि भारत का नाम भारत रहेगा। ठीक है, इंडिया नहीं बोलेंगे बोल के। हाँ भैया, है ना, चल रहा है। तो जो इंडिया शब्द है, ठीक है, इंडिया शब्द किस भाषा का है? तो यूनानी भाषा। ठीक, यूनानी भाषा के इंडोई से बना है। किससे बना है? इंडोई से। ठीक है, जो इंडिया शब्द है यूनानी भाषा किससे बना है? इंडोई से।
ठीक है, जो इंडिया शब्द हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, किससे बना है? तो यूनानी भाषा के इंडोई शब्द से। ठीक है, प्रारंभ में क्या था? जो रोमवासी है, ठीक है, प्रारंभ में रोमवासी सिंधु नदी को, ठीक है, जो सिंधु नदी है, ठीक है, जिसके आसपास सिंधु सभ्यता है ना, या हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, तो प्रारंभ में सिंध है ना, रोमवासी सिंधु नदी को, ठीक, जो सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी को बोलते थे इंडस। ठीक है, सिंधु नदी को क्या बोलते थे? इंडस। ठीक है, इंडस नदी बोलते थे लोग, सिंधु नदी को क्या बोलते थे? इंडस नदी। ठीक है, और इसी आधार पर, ठीक है, इंडस नदी, ठीक, जो नाम था, उसी के आधार पर जो इस नदी के जो आसपास क्षेत्र था, उसको बोला गया इंडिया। ठीक है, तो इंडस नदी के वजह से, है ना, या सिंधु नदी है, उसके नाम की वजह से इंडिया शब्द का उपयोग हुआ। फिर हिंदुस्तान, हिंदुस्तान भी बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदुस्तान, ठीक है, तो हिंदुस्तान नाम कौन दिया? जो पारसी लोग हैं या ईरानी लोग हैं, ठीक है, ये लोग दिए। ठीक है, तो जो ईरानी लोग हैं, जो सिंधु नदी थे, सिंधु नदी को लोग बोलते थे हिंदू नदी। सिंधु को क्या बोलते थे? हिंदू नदी बोलते थे। सिंधु नदी को क्या बोलते थे? हिंदू नदी। ठीक है, तो जो सिंधु नदी का जो आसपास का क्षेत्र था, उसको हिंदुस्तान बोलते थे। ठीक है, इसी प्रकार जो हिंदुस्तान नाम दिया गया है, ईरानी या पारसी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो याद रहेगा। हाँ भैया। ठीक है, भारत का नाम पर, ठीक है, भारत बोलते हैं, जम्बू द्वीप बोलते हैं, आर्यावर्त बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं और हिंदुस्तान बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। हाँ भैया। हाँ भैया। चलो, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोग पता होगा तो बताना, ठीक है, नहीं पता होगा तो फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, भारत में सर्वोच्च या प्रथम, ठीक है, ठीक है, भारत में सर्वोच्च या प्रथम, तो भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान कौन बताएगा? सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न। ठीक है, राष्ट्रीय सम्मान है भारत का सर्वोच्च, ठीक, क्या है? भारत रत्न है। भारत रत्न है ना, क्या है? भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान। ठीक है, ये क्या था? आपका राष्ट्रीय सम्मान था। ठीक है, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न, है ना। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान, ठीक है, शौर्य सम्मान जानते हो? परमवीर चक्र है। ठीक है, परमवीर चक्र, क्या है? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र और अशोक चक्र। अशोक चक्र। ठीक है, दो हैं, परमवीर चक्र और अशोक चक्र।
ठीक है। तो जो परमवीर चक्र कब देते हैं? जब युद्ध काल में, ठीक है, किसी का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है ना, शहीद, मतलब कोई सैनिक शहीद हो जाता है युद्ध काल में, तो देते हैं परमवीर चक्र, ठीक, युद्ध काल में। और फिर अशोक चक्र दिया जाता है शांति काल में, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि परमवीर चक्र कब देंगे और अशोक चक्र कब दिया जाता है, ठीक है। तो भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान, ठीक है, परमवीर चक्र है। परमवीर तो वीर लोग, ठीक है, वीर लोग कहाँ मिलेंगे हमें? युद्ध के मैदान में मिलेंगे, इस तरह से याद रखना, याद रहेगा, ठीक है। जो वीर लोग हैं, ठीक है, वीर लोग कहाँ मिलेंगे? युद्ध के मैदान में मिलेंगे, मतलब परमवीर चक्र कब देते हैं? तो युद्ध काल के में, ठीक है। अशोक चक्र कब देंगे? तो शांति काल में, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी गार्विन आस्टीन, ठीक है, भारत का क्या है? गार्विन आस्टीन है, ठीक है, ठीक है। भारत के पूछेंगे तो गार्विन आस्टीन, हाइट उसकी 88, गार्विन आस्टीन, या उसी को बोलते हैं K2, क्या बोलेंगे? K2, ठीक है। कभी कभी K2 करके दे देता है ना, या कभी कभी गार्विन आस्टीन देगा, ठीक है। तो कहाँ है गार्विन आस्टीन? जम्मू कश्मीर, ठीक है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो इसकी हाइट याद रखना, ऊंचाई सबसे ऊंचा है तो 8611 मीटर, 8611 मीटर है, 8611 मीटर, ठीक है। ये क्या है? सबसे ऊंची चोटी। सबसे लंबी नदी गंगा नदी, ठीक है। सबसे लंबी नदी भारत की, ठीक है, गंगा, ठीक है। तो गंगा नदी है, ठीक है। तो गंगा नदी है, तो गंगा नदी की लंबाई याद रखना, कितना? 2500 किलोमीटर, कितना है? 2500 नहीं, 2500 किलोमीटर है, ठीक है। याद रखना 2500 किलोमीटर है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, महानदी में बना है ओडिशा, ठीक है, बांध, ठीक है। सबसे लंबा बांध, ठीक है। सबसे लंबा को आप लोग याद कर लेना, सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध महानदी ओडिशा में है, 20 किलोमीटर लेंथ है उसको, ठीक है। हीराकुंड बांध जगह का नाम है, ठीक है, हीराकुंड बांध, ठीक है। 290 किलो, हीराकुंड जो बांध है कहाँ है? उड़ीसा में, कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है। उड़ीसा के संबलपुर के पास, उड़ीसा में क्या है? संबलपुर के पास है हीराकुंड बांध, ठीक है। तो नदी याद रखना, किस नदी पर? महानदी पर, ठीक है, महानदी पर है। फिर आपका सबसे ऊंचा बांध, ठीक है, सबसे लंबा है ना, ये सबसे लंबा है, और ऊंचा में याद रखना, ऊंचा बांध में टिहरी है, आंकड़ा नागल बांध है, टिहरी बांध है, ठीक है, जो उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है टिहरी डैम, ठीक है। देखो उत्तराखंड याद रखना, उत्तराखंड क्या ऊपर में है ना, उत्तराखंड अगर देखेंगे तो क्या है? पहाड़ों के ऊपर है, पहाड़ के ऊपर है ना, इसलिए ऊंचाई में स्थित रहेगा वो,
हाँ तो सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, ठीक है, उत्तराखंड में, याद रखना, ठीक। उत्तराखंड ऊंचाई में स्थित है ना, इसलिए ऊंचा है वो, ऊंचाई में, ठीक है, उत्तराखंड में, याद रखना। ठीक, कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, सबसे लंबा नदी ब्रिज, ठीक है, सबसे लंबा नदी ब्रिज, या उसे बोल सकते हो सेतु, ब्रिज या सेतु, ठीक है, भारत का, छत्तीसगढ़ का नहीं भाई, ठीक है। तो सबसे लंबा नदी ब्रिज ये है आपका भूपेन हजारिका सेतु। हाँ, भूपेन हजारिका सेतु, याद ठीक नहीं है, आ रहा था। भूपेन हजारिका सेतु, भूपेन हजारिका सेतु, ठीक है, कहाँ है? तो असम में, असम में है। ठीक है, किस नदी पर? तो लोहित नदी पर, किस नदी पर? ठीक है, लोहित नदी है असम में, उस पर है। ठीक है, सबसे लंबा नदी ब्रिज या सेतु, ठीक है, भूपेन हजारिका सेतु असम में। सबसे बड़ा जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात। सबसे बड़ा, लंबा, सबसे बड़ा, मतलब चौड़ा से हो क्या? हाँ, चौड़ा तो अपना तीरथ ये है, चित्रकूट। चित्रकूट, चित्रकूट। और लंबा हाँ, वही है ना सबसे बड़ा जलप्रपात, ठीक है, बड़ा में ना, सबसे बड़ा जलप्रपात है चित्रकूट, ठीक है, कहाँ है? तो बस्तर छत्तीसगढ़ में है, बस्तर में है, ठीक है, बस्तर छत्तीसगढ़ में है, 360 फीट चौड़ी है। हाँ, ठीक है। फिर आपका ऊंचा में वही गरसोप्पा सरस्वती नदी पर, ठीक है, ऊंचा जलप्रपात, ठीक है, तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है, जोग बोलते हैं उसी को, जोग या फिर गरसोप्पा बोलते हैं, सरस्वती नदी पर, कर्नाटक, ठीक है, गरसोप्पा जलप्रपात, ठीक, कौन सी नदी पर? शरावती नदी पर, शरावती नदी पर, कर्नाटक, ठीक है, कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है, याद रखना, सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा। सबसे बड़ा झील वुलर झील, तो मीठे पानी का झील जम्मू कश्मीर, हाँ, सबसे बड़ा झील बोला, ठीक है, चिल्का झील, हाँ, सबसे बड़ा झील, चिल्का झील है पुरी में, ठीक है, चिल्का झील है ना, बहुत बड़ा है, ठीक है, कहाँ है? उड़ीसा, ठीक, उड़ीसा याद रख लो, ठीक है, सबसे बड़ा झील, ठीक है, खारे पानी का है, ठीक है, और मीठे पानी का सबसे बड़ा झील ये खारे पानी का है ना, वुलर झील, जम्मू कश्मीर, हाँ, ये खारे पानी है, ठीक है, इसका पानी क्या है? खारा, ठीक है, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, मीठे पानी का वुलर झील, जम्मू कश्मीर, ठीक है, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, क्या है? मीठे पानी का सबसे बड़ा झील उलर झील, वुलर झील, ठीक है, उलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली, ठीक है, प्राचीन पर्वत श्रेणी सबसे ना
अरावली पर्वत, राजस्थान। ठीक है, अरावली पर्वत। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी। प्राचीन ठीक है, हिमालय पर्वत नहीं लेना है, भारत का पूछेंगे तो। हिमालय पर्वत है, वली पर्वत, नवीन पर्वत। ठीक है, तो नवीन है। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी पूछेंगे तो अरावली पर्वत। ठीक है, कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान तो 3 राज्य में फैला हुआ है। हाँ, ठीक है, राजस्थान में है। ठीक है, मैं उसको राजस्थान को याद रखते हैं। गुजरात में भी फैला हुआ है, और दिल्ली में भी है। उसी में तो वो है ना, राष्ट्रपति भवन, क्या नाम है उसका, रायसेना की पहाड़ी बोलते हैं, उसी के पार्ट है वो। ठीक है, तो प्राचीन पर्वत श्रेणी याद रखना। ठीक है, प्राचीन पर्वत श्रेणी भारत का। ठीक है, अरावली पर्वत राजस्थान, गुजरात, दिल्ली तक फैला हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ा मरुस्थल? थार मरुस्थल। ठीक है, सबसे बड़ा मरुस्थल। ठीक है, सबसे बड़ा मरुस्थल। ठीक है, थार मरुस्थल। तो कहाँ है थार मरुस्थल? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान। ठीक है, याद रखना। ठीक है, उसको लिखवा नहीं रहो आप लोग, कैसे उसको बताना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य? राजस्थान। राजस्थान। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य? गोवा। गोवा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश? दिल्ली। लद्दाख। दिल्ली कहाँ? ठीक है, दिल्ली छोटा है ना? दिल्ली क्या है? छोटा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बोल रहा हूँ ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। 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 ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। दोनों में देखो, ला दोनों में है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो लद्दाख क्या है आपका? बड़ा है, और लक्षद्वीप छोटा है। लक्षद्वीप छोटा। याद रखना। ठीक है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य? गुजरात। गुजरात। ठीक है, सबसे लंबी तट रेखा पूछते हैं। गुजरात को में है। सबसे छोटी तट रेखा आंध्र प्रदेश। ठीक है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। ठीक है, याद रहेगा। हाँ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य? एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, वन क्षेत्र वाला राज्य है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, सबसे अधिक वन क्षेत्र है। ठीक है, ठीक, तो इतना ही याद रखना इसमें। ठीक है, सबसे भारत में सर्वोच्च या प्रथम में? ठीक है। हाँ। देखो, अब व्यक्ति में देखते हैं, भारत में प्रथम व्यक्ति। ठीक है, यहां से भी एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ सर। पूछते हैं ना, प्रथम व्यक्ति से भी कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं। तो भारत में प्रथम व्यक्ति
ठीक है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, प्रथम को आप लोग लिख देना। राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कौन है? सबसे पहले भारत का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जब हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप लोग सुने होंगे इसका नाम, है ना? राजेंद्र बाबू। फिर कृषि बिहार के थे, बिहारी। ठीक है, उपराष्ट्रपति। ठीक, उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम किसके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं? किसके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं 5 सितंबर को? कौन बताएगा? अरे यार ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, हाँ, वही क्या है आपके भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन। हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, याद रहेगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। फिर तीसरा देखते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, प्रधानमंत्री। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अभी तक में क्या है, सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखना। ठीक है, सबसे अधिक कार्यकाल किसका रहा है प्रधानमंत्री में? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। रहेगा याद? ठीक है, कभी कभी एग्जामों में गृह मंत्री को भी पूछ देते हैं। ठीक है, प्रथम जो गृह मंत्री थे उसको पूछ देते हैं। तो कौन थे प्रथम गृह मंत्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जिसका कल क्या था? उसका ना वो देश को मिलाया था, मतलब वो कल क्या था उसका? कल तो था 31 अक्टूबर, उसका जन्मदिन था ना। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाँ, ठीक है, भूल जा रहे हो आप लोग, कल ही मनाए हो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। ठीक है, तो गृह मंत्री है ना, भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, कभी कभी शिक्षा मंत्री को भी पूछ देते हैं। ठीक है, गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री आपका, ठीक है, गूगली रहता है। ठीक है, बहुत कम इसको केयर करते हैं कि शिक्षा मंत्री गृह मंत्री कौन है। ठीक है, तो शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। ठीक है, याद रखना, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, शिक्षा मंत्री। ठीक है, अबुल कलाम आजाद। ये हो गया। ठीक है, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। मुस्लिम राष्ट्रपति प्रथम कौन बताएगा? मुस्लिम राष्ट्रपति प्रथम में, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। हाँ, तो उसको नहीं मानेंगे क्या? प्रथम मानेंगे ना। ठीक है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश। इंडिया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे H.J. कानिया। H.J. कानिया। ठीक है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश।
ठीक है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन बताएगा? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष प्रथम कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, जिसको लिख सकते हैं GV, ठीक है, मावलंकर। ठीक है, उसी को बोलेंगे तो गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। याद रहेगा? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त, ठीक है, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन बताएगा? प्रथम चुनाव आयुक्त भारत के, ठीक है, कौन थे? सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है इसको कई बार। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? कौन बताएगा? नहीं पता, नहीं पता है किसी को भी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश नहीं भैया, नहीं पता है। चलो बताते हैं, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है, ठीक, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश, याद रहेगा? आगे देखते हैं। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यात्री भारत के प्रथम नील आर्मस्ट्रांग है क्या? तो विश्व का है, भारत का पूछ लो। ठीक है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। हाँ, राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति, भारत रत्न पाने वाला प्रथम व्यक्ति किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर। और हमारा खाएगा लग रहा है। भारत में पाने वाला प्रथम व्यक्ति, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को कहाँ मिला है भारत रत्न? भारत रत्न बोल रहा हूं। ठीक है, सी राजगोपालाचारी को मिला है, 3 लोगों को मिला है। राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी जी को मिला है ना? एक हो गया। और दूसरा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली को आप लोग लिख लेना, राधा
कृष्णन और सीवी रमन को। यूनिवर्सिटी वाला, हाँ उसी के नाम पे तो है, सीवी रमन यूनिवर्सिटी। हाँ, ठीक है, ब्लैक होल के लिए मिला। हाँ ठीक है। भारत रत्न पाने वाला प्रथम व्यक्ति, गोपालाचारी। ठीक है, 3 लोग, श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक, ठीक, विदेशी नागरिक, भारत रत्न से सम्मानित विदेशी नागरिक या विदेशी व्यक्ति। ठीक है, कौन थे भारत रत्न सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति? ठीक है, पाकिस्तान के ना, याद रखना, बहुत अच्छे आदमी थे, इसको पाकिस्तान का गांधी बोलते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक, इसको पाकिस्तान का क्या बोलते हैं? गांधी। खान अब्दुल सीमांत गांधी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, सीमांत गांधी बोलते हैं पाकिस्तान का। खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इसी को दिया गया है भारत रत्न। ठीक है, प्रथम विदेशी में। ठीक है, रेमन अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे। विनोबा भावे जो भूदान आंदोलन चलाए थे ना, ठीक है, हाँ यही, उसी को मिला रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, प्रथम भारतीय है ना जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाए। ठीक है, प्रथम भारतीय जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाए। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, प्रथम भारतीय जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, जी शंकर कुरूप। ठीक है, जी शंकर कुरूप, याद रखना। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले। ठीक है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन? नोबेल पुरस्कार में, नोबेल पुरस्कार ना भारतीय में, तो नोबेल पुरस्कार मिला है रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, उसकी फेमस कृति है गीतांजलि, उसके लिए मिला है नोबेल, हाँ नोबेल पुरस्कार। ठीक है, आईसीएस में सफल होने प्रथम भारतीय। ठीक है, लास्ट है, आईसीएस एग्जाम हुआ था उस समय, है ना, तो आईसीएस एग्जाम में सफल होने वाले प्रथम व्यक्ति या पास करने वाले कौन था? सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, यही तो सबसे कम उम्र में बना था ना आईसीएस अधिकारी, नाथ टैगोर। ठीक है, इतना आपको याद रखना है भारत में प्रथम व्यक्ति में। ठीक है, याद रहेगा। चलो एक बार तुरंत रिवाइज करते हैं। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति सभी को पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम उपराष्ट्रपति कई लोग भूल गए थे, याद रख लेना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद।
ठीक है। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम मुख्य न्यायाधीश H.J. कानिया। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर, या उसे बोलते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह। प्रथम अंतरिक्ष यात्री, ठीक है,